बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, एडोल्फ हिटलर न सिर्फ इंसानी तारीख बल्कि दूसरी जंग अजीम का एक ऐसा किरदार था जिसके बारे में शायद ही दुनिया का कोई शख्स न जानता हो। मगर आज की वीडियो में हम आपको हिटलर की जिंदगी के कुछ ऐसे राज बताएंगे जो यकीनन बहुत कम लोग जानते हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इन्फो एट आदिल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नंबर 1, हिटलर जर्मन नहीं था। नाजरीन, बहुत से लोग ये समझते हैं कि हिटलर जर्मन था, मगर हिटलर जर्मन नहीं था बल्कि वो जर्मनी के मशरकी हमसाया मुल्क ऑस्ट्रिया हंगरी में पैदा हुआ था, जो अब ऑस्ट्रिया और हंगरी नाम के दो ममालिक में तकसीम हो चुका है। हिटलर ने वहीं तालीम हासिल की। अपने वालिदैन के मरने के बाद उसने एक मुसव्विर के तौर पर अपना मुस्तकबिल बनाने की कोशिश की, मगर उस शोबे में वो बुरी तरह नाकाम रहा। कम आमदनी के बायस उसकी जवानी की इब्तिदा तंग दस्ती से हुई। नंबर 2, फौज में भर्ती करने से इनकार। नाजरीन, जंग अजीम अव्वल का आगाज हुआ तो बेरोजगारी से तंग हिटलर ने अपने मुल्क ऑस्ट्रिया हंगरी की फौज में भर्ती होने के लिए इम्तिहान दिया, मगर उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया गया। कमांडर ने हिटलर से कहा कि तुम इतने कमजोर हो कि राइफल नहीं उठा सकते, जंग क्या खाक करोगे। नंबर 3, बाप से नफरत और मां से इश्क। नाजरीन, हिटलर ने अपने बाप के मरने के बाद जल्द ही उसकी कब्र पर जाना छोड़ दिया था। वो उसके सख्त गीर रवैये की वजह से उससे नफरत करता था, मगर उसे अपनी मां से बेहद मोहब्बत थी। यहां तक कि दूसरी जंग अजीम में जब उसकी शिकस्त यकीनी हो गई तो वो एक जेरे जमीन बंकर में जा छुपा। उस बंकर में उसने खुदकुशी करके अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। उस बंकर के एक कोने में हिटलर ने अपनी मां की तस्वीर लटका रखी थी। नंबर 4, वो मुसव्विर बनना चाहता था। नाजरीन, वक्त इंसान को क्या से क्या बना देता है। हिटलर ने आगाज जवानी में एक अजीम मुसव्विर बनने का ख्वाब देखा। माँ बाप की वफात के बाद वो तस्वीरें बनाकर खाती पीती महफिलों में बेचकर रोजी रोटी कमा रहा था। मगर बुरा हो ऑस्ट्रिया हंगरी के वली अहद पर चलने वाली गोली का, जिससे पहली जंग अजीम छिड़ गई। उस जंग की वजह से आलमी फौजें अपने भर्ती के मयार कम करने पर मजबूर हो गईं। कमजोर लोगों को भी अच्छे पैसों पर फौज में भर्ती किया जाने लगा और हिटलर भी आसानी से फौज में भर्ती हो गया। बाद में जब हिटलर ने नाजी तंजीम खड़ी की तो मुसव्वरी की महारत उसके बहुत काम आई। अपनी तंजीम का लोगो और झंडा हिटलर ने अपने हाथ से तख्लीक किया था। अपनी फौज की वर्दी और बैजेस भी उसी ने डिजाइन किए। नंबर 5, एक इंग्लिश फौजी ने उसे जिंदा छोड़ दिया था। नाजरीन, बरतानवी फौजी हेनरी टैंडी फौज का 25 या 26 साल जवान था। जब खंदकों की लड़ाई में जर्मन फौज को शिकस्त हुई और फौज भागना शुरू हुई तो एक मौके पर हिटलर ठोकर खाकर गिर गया। उसके पीछे बरतानवी फौजी थे जो भागते हुए जर्मनों पर फायर कर रहे थे। हिटलर लाशों पर गिर गया। चंद लम्हे बाद उठा तो उसके हाथों में असलहा भी नहीं था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक बरतानवी फौजी उस पर राइफल ताने खड़ा था। हिटलर की आंखों में शायद मौत के साए लहरा गए होंगे, मगर कई लम्हे गुजर गए और बरतानवी फौजी ने फायर नहीं किया। बरतानवी फौजी भी तन्हा था, इसलिए शायद किसी और तरफ से भी फायर नहीं आया। कुछ देर बाद हिटलर भांप गया कि बरतानवी फौजी उसे निकल जाने का मौका दे रहा है। हिटलर ने सर नीचा किया और एक तरफ को निकल गया। बहुत बाद में जब जंग अजीम की तस्वीर शाये हुई तो एक तस्वीर में हिटलर ने हेनरी को पहचान लिया और उसके बारे में मजीद मालूमात हासिल की। दूसरी जंग अजीम से पहले एक बार बरतानवी वजीर आजम चैम्बरलेन जब हिटलर से मिलने आया तो हिटलर ने हेनरी टैंडी का शुक्रिया अदा करने की दरखास्त की। चैम्बरलेन ने हिटलर से वादा किया कि वो लंदन पहुंचते ही हेनरी को फोन करेगा और हिटलर के जज्बात उस तक पहुंचाएगा। गो के उस वाक़े के बारे में बहुत से शुबहात हैं, क्योंकि हेनरी के मुताबिक उसने एक जर्मन फौजी को छोड़ा तो था मगर नहीं मालूम वो कौन था। नंबर 6, वो कुछ देर के लिए अंधा हो गया था।
नाजरीन, पहली जंग अजीम जो कि हिटलर ने एक आम फौजी के तौर पर लड़ी, उसमें वो इत्तेहादियों के केमिकल हथियारों का शिकार हुआ, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए वो अंधा भी हो गया, मगर फिर मुख्तसर इलाज के बाद बसारत एक बार फिर से काम करने लगी। नंबर 7, हिटलर का ममनुआ इश्क। नाजरीन, हिटलर को अपनी रिश्ते की भतीजी 23 साला गैली राबा से इश्क हो गया था। गैली ने एक बार अपनी एक दोस्त से कहा, मेरा चचा मुझसे ऐसे ऐसे मुतालिबात करता है कि किसी को बताऊं तो वो यकीन न करे, मगर ये राज ज्यादा देर तक छुपा न रहा और स्कैंडल अखबारात में धूल उड़ाने लगा। हिटलर की जिंदगी तल्ख तरीन हो गई। हिटलर को अपना सियासी करियर खत्म होता नजर आने लगा। उसके सोशलिस्ट मुखालिफिन ने आसमान सर पर उठा लिया। उस पर तुरा ये कि गैली ने खुदकुशी कर ली, जिसे मुखालिफिन ने कत्ल करार दिया। करीब था कि हिटलर का सियासी करियर खत्म हो जाता, मगर ऐसे में उसे गैली से मिलती जुलती शक्ल की लड़की 19 साला ईवा ब्राउन मिल गई। कहते हैं ये लड़की हिटलर से इश्क करती थी, जिसे हिटलर के फोटोग्राफर ने हिटलर तक पहुंचाया। हिटलर ने ईवा ब्राउन से शादी का ऐलान करके मुखालिफिन के मुंह बंद कर दिए। ये और बात है कि हिटलर ने ईवा ब्राउन से शादी का वादा पूरा नहीं किया, अलबत्ता अपनी मौत से चंद घंटे पहले उसने ईवा से शादी कर ली, जिसके बाद उस जोड़े ने खुदकुशी कर ली। नंबर 8, वो तकरीर से पहले तस्वीरें बनाता था। नाजरीन, हिटलर की अजीब आदत यह थी कि वो तकरीर से पहले मुख्तलिफ अंदाज में तस्वीर बनवा कर देखता कि उसका अंदाज कैसा लग रहा है। इस काम के लिए उसने एक मुस्तकिल फोटोग्राफर रख छोड़ा था। नंबर 9, शादी के दिन खुदकुशी। नाजरीन, हिटलर एक जर्मन औरत ईवा के इश्क में गिरफ्तार हुआ था। हकीकत में वो अपनी पुरानी माशूका से बचने के लिए और लोगों के इल्जामात से बरी होने के लिए ईवा से शादी करना चाहता था। दूसरी जंग अजीम के बाद ईवा हिटलर के साथ बर्लिन आ गई और 29 अप्रैल 1945 को दोनों ने धूमधाम से शादी कर ली, मगर 30 अप्रैल 1945 को जब सब लोग ईवा और हिटलर की शादी का जश्न बना रहे थे, उस वक्त 3 बजे के करीब एक गोली की आवाज सुनी गई जो ईवा और हिटलर के कमरे से आई। जब उनके कमरे में जाकर देखा गया तो पता चला कि ईवा जहर खाकर मुर्दा पड़ी हुई थी और हिटलर ने खुद को गोली मार ली थी। नंबर 10, अजीबो गरीब मूछें। नाजरीन, सबसे आखिर में यह भी जान लें कि हिटलर जैसी मूछें जर्मनी में पहले से रिवाज पा चुकी थीं, मगर हिटलर ने ये मूछें एक खास वजह से तराशी। वो वजह यह थी कि हिटलर जंग अजीम अव्वल में एक खंदक में छुपा बैठा था कि इत्तेहादियों ने गैस शेल फेंक दिया। गैस शेल के जहरीले धुएं से बचने के लिए हिटलर ने जब दस्तयाब मास्क पहनने की कोशिश की तो उसकी बड़ी बड़ी मूंछों से उलझने लगा, जिस पर हिटलर मास्क न पहन सका और मजबूरन कई सेकंड तक उसे सांस रोकना पड़ा। गैस का असर खत्म होते ही उसने लंबा सांस लिया और जितनी मूछें मास्क पहनने में रुकावट बन रही थीं, वो अंदाजे से काट दी, क्योंकि गैस शेल किसी भी वक्त दोबारा आ सकता था और हिटलर को जिंदगी प्यारी थी। नाजरीन, एडोल्फ हिटलर की मूछों ने तारीख में काफी शोहरत पाई और उसके बाद दुनिया भर के कई अफराद ने हिटलर जैसी मूछें रखी। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।